सम्मानित बच्चों, आज हम कक्षा 9 में रसायन विज्ञान के अंतर्गत बात करते हैं विलयन के गुण। कल आपको बताए थे विलयन की परिभाषा, विलयन के घटक, कौन कौन से घटक उसमें होते हैं। तो आज हम आगे बात करते हैं कि विलयन के क्या क्या गुण हैं। इसमें बताया गया है कि विलयन के निम्नलिखित गुण होते हैं। इससे पहले गुण की बात करें यहाँ पर तो लिखा गया है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी शब्द की चर्चा पिछले दिनों किए थे। समांगी का मतलब ये होता है कि जैसे एक पदार्थ है, अगर हम दूसरे पदार्थ में उसको मिलाते हैं तो वह उसमें विलीन हो जाता है, घुल जाता है, या फिर विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि समांग हो जाता है। तो ये पहला गुण हो जाएगा कि ये समांगी मिश्रण होता है। दूसरे गुण की बात करते हैं तो लिखा गया है कि विलयन की कण व्यास में, जो उसका व्यास होता है, जैसे अगर हम वृत्त की बात कर लेते हैं तो वृत्त में क्या है, व्यास है, तो उसका जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर, ठीक है ना। व्यास क्या होता है उसके कण का, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। जो विलयन बनता है तो विलयन में दो घटक हैं, एक होता है विलेय, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक। तो जो विलेय है, ये विलेय कण की अगर साइज देखी जाए, इसका आकार देखा जाए तो ये 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात ऋण 9 मीटर के, ठीक। 10 की घात ऋण 9 मीटर का मतलब ये हो गया कि जैसे हम 1 लिख करके बटे में 10 लिखकर फिर उसके आगे क्या करें, 8 जीरो बढ़ा दें, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा क्या, 10 की घात ऋण 9। तो 1 भाग का 10 की घात ऋण 9 या 1 भाग का 10 की घात ऋण 9वां भाग जो होगा, इतना क्या होगा, छोटा कण विलेय पदार्थ का होता है। आगे बात करते हैं तीसरे गुण की। इसमें कहा गया है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। जो प्रकाश का मार्ग होता है, जैसे भी हम यहाँ पर विलयन की बात कर रहे हैं, कोई भी विलयन लेते हैं, अगर किसी पात्र में ले लिए, ठीक है ना, ये विलयन हो गया। अब ये पात्र में लिया गया है, अगर हम यहाँ से प्रकाश डालें इस पर, ठीक है, ये प्रकाश डाल रहे हैं, तो जो प्रकाश होगा ये इस विलयन में मार्ग नहीं बना पाएगा। आगे हम इसी संबंधित एक कोलाइडी विलयन आपको बताएंगे। जब कोलाइडी विलयन की बात करते हैं तो उसमें प्रकाश का मार्ग बनता है, तो प्रकाश जब चलता है उस विलयन में एक चमकीला मार्ग बन जाता है। उससे संबंधित हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये 3 गुण हो जाएगा विलयन की। अगली हेडिंग हम बात करते हैं कि विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि विलेय और विलायक की, जो ये 2 घटक होते हैं विलयन के, विलेय और विलायक, तो इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि विलयन को 9 भागों में बांट दिया गया है। 9 भाग इसके बनाए गए हैं, किसके आधार पर, विलेय तथा विलायक के आधार पर। यहाँ पर देखिए क्रम से लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 और 9। अब हम इसको समझते हैं। जैसे हम ठोस पदार्थ लिए और उसको ठोस में ही क्या कर दिए, विलय कर दिए, मिला दिए। तो जैसे अगर हम पीतल की बात करते हैं, पीतल जो धातु होती है ये मिक्स धातु होती है। इसमें क्या होता है, जिंक और कॉपर, इसका अलग अलग परसेंटेज होता है, 20 और 50 का परसेंटेज है। तो ये बन जाएगा ठोस का ठोस में विलयन या मिश्रण। ऐसे ही ठोस का द्रव में नमक लिए, उसको जल में क्या किए, मिला दिए, ये बन गया ठोस का द्रव में। ऐसे ठोस का गैस में, ये जो धुआं होता है, धुआं में आप 2 चीजें देखेंगे, जो उसके कण होते हैं वो एक प्रकार से विलेय हैं, वो ठोस है, और जो गैसीय अवस्था में होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होती हैं, ठीक। इसी तरह से अगले स्टेप पर देखते हैं द्रव का ठोस में विलयन। एक जेली होता है, टाइम जेली, इसको आप जानते ही हैं। फिर द्रव का द्रव में विलयन, शराब, इसमें अल्कोहल और जल की मात्रा रहती है। ऐसे द्रव का गैस में विलयन, वायु में जलवाष्प, जैसे वायु है उसमें जो
वाष्प मिलती है, जल की वाष्प जो मिलती है तो क्या बन जाएगी, द्रव का गैस में विलयन। ऐसे ही गैस का ठोस में विलयन, तो हाइड्रोजन गैस है और ये पैलेडियम क्या होती है, एक धातु होती है, इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, विलय कर सकते हैं। इसी तरह से गैस का द्रव में विलयन, जो सोडा जल होता है इसमें गैस मिली होती है। इसी तरह से गैस का गैस में, ये वायु आपको क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। एक यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आप समझेंगे, जैसे यहाँ पर हम ठोस लिखते हैं, ठोस, तो जो ये पहला शब्द बोलते हैं ये विलय को संबोधित करता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है ये विलायक को। कभी भी अगर से इसको पलट देते हैं हम, विलय विलायक और विलायक विलय होता है, तो उसी के आधार पर ये 9 प्रकार से विलयन का प्रकार बताया गया है। ठीक, इसको आप नोटबुक में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।